नमस्कार। आज हर्षयनी एकादशी है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कहते हैं हर्षयनी एकादशी। इसको पद्मनाभा भी कहते हैं। हर्षयनी एकादशी कहने का क्या तात्पर्य है? कहाँ भगवान जी चले जाते हैं सोने के लिए, और क्या हम चातुर्मास को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही मैं आप लोगों को अपनी तुच्छ वाणी से बताना चाहती हूँ। देखिए, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हर्षयनी एकादशी है। इस दिन राजा बलि की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे कि हरि जी ने, भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांग के, एक में पृथ्वीलोक भूलोक, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरा में कहाँ रखूँ कहा। तो राजा बलि जैसा दानी दुनिया में न कोई था, न है, न होगा। वचन दे दिया तो दे दिया। हरिश्चंद्र का नाम जरूर आ जाता है। तो उसने अपना सिर झुकाया तो भगवान विष्णु हरि ने उसके सिर पर जब पैर रखा, 3 पग भूमि के बदले, तो राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। तो आज के दिन श्री भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं आज से। और आज से लेके 4 महीने तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की जब एकादशी होती है तब लौटते हैं। तो इसे आज दिन से हमारा चौमास भी प्रारंभ हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि हर्षयनी, हरि माने भगवान विष्णु, क्षीर सागर में सो जाते हैं, योग निद्रा में जब वो सो जाते हैं, और माता लक्ष्मी ये 4 महीने उनके साथ उनके चरण दबाती हैं। हमारे यहाँ इन 4 महीनों में कोई शुभ अच्छा कार्य उत्तराखंड में वर्जित है। यूँ तो सभी के यहाँ होगा, मगर कोई शादी, कोई विवाह, कोई नामकरण, कोई जनेऊ, उपनयन संस्कार या इस प्रकार के आदि शुभ कार्य इन 4 महीनों में वर्जित हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिना भगवान विष्णु के पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध, सफल या पूर्ण नहीं हो पाता है। जिस प्रकार कार्यारंभ के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कार्य की सफलता, कार्य की पूर्णता के लिए भगवान हरि, भगवान विष्णु जी की जागृत अवस्था में ही यह कार्य किए जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा के जाल में फंस जाते हैं और 4 मास तक चातुर्मास जिसे कहते हैं उसमें
बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं। पार्वती जी के चरण दबाने पर भी उनकी निद्रा नहीं खुलती है। तो इसीलिए इसको हरि शयनी, मतलब भगवान जी सो रहे हैं, यह एकादशी का नाम पड़ा है। यूँ तो इस एकादशी का एक पद्मनाभा भी नाम है। तो हमें एकादशी को ज़रूर ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वो सो रहे हैं तब हमारा जीवन कैसे कटेगा, हम कैसे पाश्विक प्रवृत्तियों से, राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन 4 मास में तुलसा पूजन करें, यानी तुलसी माता की पूजा करें। भगवान विष्णु के सो जाने पर भगवान मैया तुलसी की जो भी पूजा करते हैं, उनके आगे प्रातःकाल और सायंकाल दीपक जलाते हैं। देखिए देखिए कितने सुंदर, आनंद उठाइए आप लोग, क्या छवि है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, ये भगवान हरि का रूप है। कैसे योग निद्रा ने इनको घेर रखा है, सोए हुए हैं। तो अब संसार के कार्य कैसे चलेंगे। तो हमें तुलसा मैया का महत्व पता है। कभी भी इतवार के दिन, रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसा को छूना, तोड़ना वर्जित है। कभी नहीं छूना चाहिए। भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि सारे कार्य, उनकी प्रक्रियाएँ सारी तुलसी माता ही देख रही होती हैं। तुलसा माँ भगवान विष्णु के चित्तरंजन में, पूजन पाठन में मस्त होती हैं। तो कभी भी दोस्तों भूल कर भी संडे और किसी भी एकादशी को तुलसी को ना तोड़ें। आपको ज़रूरत है, आप संडे या एकादशी को सत्यनारायण की कथा या पूजन पाठ करते हैं तो आप पहले दिन तोड़ के उसको फ्रिज में रख लें। कभी तुलसा अशुद्ध नहीं होती। मगर भूल के भी एकादशी को और इतवार को ना तोड़ें। ये 4 मास हमें भगवान की स्तुति, वंदना, पाठ, महाभारत पाठ, सभी विष्णु स्तोत्र सब सुनना चाहिए। तुलसी भजन गाने चाहिए। भगवान का, माँ का चिंतन करना चाहिए। दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को खूब अन्नदान, वस्त्र दान, पानी दान, जल का दान करने से मनुष्य के जीवन में पूर्णता आती है, दुखों का नाश होता है, नकारात्मकता दूर होती है। घर में, आंगन में तुलसी लगाने से, घर में हमेशा तुलसी जब भी लगाएं, उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं। और प्रातःकाल, सायंकाल दीपक जलाने से मनुष्य के घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसीलिए सबको तुलसा का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के इस योग निद्रा माया का सुंदर से दृश्य का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो इस मूर्ति को देखते हैं उनके नींद को परेशान नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुलसी मैया उनको देखती है, क्षीर सागर में वो लेटे हुए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब वो लौटेंगे तो उसको देव प्रबोध ने हरि जागृति
एकादशी भी कहते हैं, तब प्रभु जी जाग जाएंगे, तब फिर सब हम लोगों के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमें भगवान विष्णु की उसी प्रकार से निद्रा को भंग नहीं करना चाहिए जैसे हम अपने घर में अपने पारिवारिक सदस्यों के या पतिदेव के सोने पर उनको उठाकर उनकी निद्रा भंग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हमें 4 मास में उनके सोने पर हमको दान दक्षिणा दे के तुलसी का ही भजन कीर्तन गा करके उनके सभी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसा माँ सबको देती है, सबकी पूर्ण करती है। तो गाइए, जय जय तुलसा, जय जय राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान, जय जय तुलसा, जय जय राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान। बोलो जय जय तुलसा, जय जय राम, जय जय लक्ष्मण, जय हनुमान। इस प्रकार से तुलसा मैया के भजन कीर्तन करके, एकादशी का व्रत करके, उद्यापन करके हमें अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। अच्छा, तो मेरी ओर से सभी देशवासियों को जिन्होंने उपवास रखा है या जिन्होंने नहीं रखा है, उन सभी को इस हर शयनी एकादशी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जब कार्तिक की शुक्ल की पक्ष की एकादशी होगी, प्रबोधिनी एकादशी, उस दिन फिर आपको कुछ 2-4 अपनी वाणी से जो मैं जानती हूँ जितना बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।